मोटर वे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का मामला पुलिस ने हिरासत में लेने वाले 3 मुल्जमान को रिहा कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक सानिहा मोटरवे में जेर हिरासत वकार के बरादर निस्बती अब्बास को छोड़ दिया गया है। अब्बास के 2 भाई सलामत और बूटा को भी रिहा कर दिया गया। जराये के मुताबिक वकार के बरादर निस्बती और 2 भाइयों को चंद रोज कबल सानिहा मोटरवे केस में हिरासत में लिया गया था। जराये के मुताबिक वकार मरकजी मुल्जिम आबिद का मोहल्लादार है। इसकी DNA रिपोर्ट आने के बाद मजीद कानूनी इकदाम अमल में लाए जाएंगे। हाईकोर्ट में मोटरवे पर खातून से ज्यादती की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस के सीनियर अफसरान को हर जिला में रोज रात को गश्त करने का हुक्म दे दिया। मोटरवे ज्यादती केस में फरीकैन को वकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मियां मोहम्मद आसफ नदीम सरवर एडवोकेट्स की दरखास्तों पर समाअत की। DIG लीगल जवाद जोकर रिपोर्ट समेत अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने DIG लीगल से मुकालमा करते हुए कहा, बताएं IG पंजाब रोजाना कितने घंटे बदल बदल कर कहां गश्त करेगा। रात 11 बजे से 1 बजे तक हर जिले में एक सीनियर ऑफिसर रोजाना रोड पर होना चाहिए। DIG लीगल जवाद जोकर ने जवाब दिया कि पहले से मौजूद सिस्टम की तफसील दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। DIG लीगल ने जवाब दिया कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स रोज रात को गश्त करते हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। जो बंदा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कत्ल हो जाए, क्या गवर्नमेंट को दियत की रकम के बराबर मरने वाले के खानदान को देनी चाहिए। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। दरखास्त गुजारों ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG समेत दीगर्स को फरीक बनाते हुए मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा की है। मलिक मोहम्मद अशरफ, City 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नए IG पंजाब की तैनाती के बाद सीनियर होने की वजह से मातहत काम करने से इनकार करने वाले एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन की पंजाब से खिदमत विफाक के सुपुर्द करने के लिए SNGAD को खत लिख दिया गया है। तारिक मसूद यासीन 18 सितंबर तक छुट्टी पर हैं। अली साही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती के बाद उनके सीनियर अफसर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने काम करने से इनकार कर दिया था, जिस पर IG पंजाब की जानिब से महकमा SNGAD को मरासला भिजवाया गया है कि उनकी खिदमात जो हैं वो वफाक के हवाले की जाएँ ताकि उनकी नई पोस्टिंग की जाए। तारिक मसूद यासीन की ये खुद ख्वाहिश थी कि वो नए तैनात होने वाले IG पंजाब के नीचे काम नहीं करेंगे, चूँकि वो उनके सीनियर हैं, तो इसीलिए IG पंजाब की जानब से SNGAD को मरासला भिजवाया गया है। जबकि एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस की खाली होने वाली सीट पर एडिशनल IG ट्रेनिंग शाहिद हनीफ को इजाफी चार्ज दे दिया गया है और उनको खिदमात सर अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। तारिक मसूद यासीन की जानब से 18 सितंबर तक छुट्टी भिजवाई गई थी पंजाब पुलिस को, IG पंजाब को, जो कि मंजूर कर ली गई है। अब अगला फैसला SNGAD की जानब से किया जाएगा कि वो कब तक एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस तारिक मसूद यासीन को पंजाब से वफाक में रिलीव करते हैं। ठीक है अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। 267 अरब रुपए मालियत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे पर सेल टैक्स ऑन सर्विस मुआफ। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने निजी सरमायाकारों की मदद से मेगा मंसूबों की तकमील पर टैक्स मुआफ करने की मंजूरी दे चुकी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के अली रामे से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 267 अरब से ज़ायद के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये सेल्स टैक्स जो है वो माफ़ किया गया है। और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ से भी बारहा हुकूमत पंजाब को आगाह किया कि अगर निजी सरमायाकारों की मदद से शहर समेत सूबा भर में मुख्तलिफ मनसूबा जात जो मेगा मनसूबा जात हैं जिसके लिए हुकूमत पंजाब के पास फंडिंग नहीं है, अगर उनको बनाना है तो इसके लिए जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो माफ़ करना होगा। और इसी पर ये मामला कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को अरसाल किया गया और वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी मशावरत की गई। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अहकाम दिया कि क्यों ना इसको कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट से इसकी अप्रूवल ली जाए। तो उसमें आज जो कैबिनेट कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ सूबाई वज़ीर खजाना आसिम जवाबत की सरबराही में, तो उसमें यह फैसला किया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मेगा मनसूबे हैं उनमें जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो माफ़ कर दिए जाए और इससे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए निजी सरमायाकारों को मदद भी किया जाएगा और इसके लिए उनके आसानी भी होगी कि उनको अब ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेगा मनसूबे हैं उन पर ही ये टैक्स माफ़ होगा, जबकि दीगर जो सरकारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए पंजाब हुकूमत फंडिंग करी है उस पर यह टैक्स छूट नहीं होगी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका।
اور LDA نے کفایت شعاری پالیسی کی دھجیاں بکھیر دی. خوشامدی افسران نے DG LDA سے اعزازیہ لے لیا. بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں DG سیل کا سٹاف بھی سر فہرست ہے. DG ہیڈ کوارٹر رؤف احمد نے 72,790 روپے اعزازیہ لیا. دور نیاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. دور نیاب، یہ معاملہ کیا ہے اور مزید کن کن لوگوں کے نام شامل ہیں؟ جی بالکل، LD افسران نے اپنی جو پرفارمنس ہے اور کرونا کے خاص طور پہ دنوں میں اور جب بھی یہ تمام تر حالات پچھلے گزشتہ کچھ دنوں میں رہے، اس دوران دفتر آ کے سرکاری کام انجام دینے کے بدلے ایک تنخواہ بطور اعزازیہ لے لی ہے. حالانکہ وہ یہ تنخواہ بھی لے رہے تھے اور اس کے ساتھ سرکاری امور جو ہیں وہ انجام دے رہے تھے، لیکن اب یہ تمام تر افسران وہ ہیں جو خاص طور پہ DG آفس کے بہت قریب ہے. DG LDA کے دفتر کے 18 افسران و ملازمین کو آنریریم دیا گیا ہے، جس میں ڈائریکٹر DG ہیڈ کوارٹر رؤف احمد خود شامل ہیں، ڈائریکٹر کوارڈینیشن طاہر میو شامل ہیں، اس کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، SO، اسپیشل سٹاف اور کلرک سے لے کے PM تک کے بندوں کو آنریریم دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر فائنانس کے سٹاف کو، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور ان کے سٹاف کو، انہوں نے بھی اس آنریریم اعزازی تنخواہ جو اضافی تنخواہ ہے اس میں بھی انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں اور بہتی گنگا میں وہ بھی فیض یاب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ واضح طور پہ حکومت پنجاب کی پالیسی ہے کہ کفایت شعاری ہوگی، اور اس حوالے سے آئے روز وزیر اعلیٰ آفس اور وزیر اعظم کے آفس کے بھی جو بچت کے اخراجات کم کر کے بچت کے فگرز ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے. لیکن آنریریم لینا اب ایک رواج بن چکا ہے. کچھ عرصہ قبل بھی LDA میں شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی منی لانڈرنگ ریفرنس میں درخواست ضمانت پر کارروائی 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے اور شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کیس کی سماعت کی. میاں شہباز شریف اپنی ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے. بینچ کو بتایا گیا کہ شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں مصروف ہیں، جبکہ دوسرے وکیل ہائی کورٹ بار کے صدر طاہر نصر اللہ وڑائچ طبیعت ناساز ہونے کے باعث حاضر نہیں ہو سکے. عدالت سے معاون وکلاء کی جانب سے استدعا کی گئی کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی جائے. شہباز شریف نے بھی استدعا کی کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے. سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کی جائے. بینچ نے 3 ہفتوں کے لیے درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے مزید سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے. جبکہ ہائی کورٹ نے میاں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی ہے. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیب نیازی گڑھ چوڑ عوام کے سامنے آ چکا ہے. صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. حکمرانوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ آج بھی معیشت کو ٹھیک کرنے کے بجائے حکمران صرف سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں. انہوں نے ہمیشہ عوام کی خلوص نیت سے خدمت کی ہے. دوسری جانب نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ہنگامہ آرائی کی CCTV فوٹیج محفوظ بنانے کا حکم دیتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 22 ستمبر تک توسیع کر دی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت دیگر 12 لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت میں رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ اسمبلی سیشن میں مصروفیت کے باعث پیش نہیں ہو سکتے. عدالت نے رانا ثناء اللہ اور کیپٹن صفدر سمیت 12 کارکنوں کی ضمانت میں 22 ستمبر تک توسیع کر دی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا تھا کہ جس نے ملک کی سالمیت کا حلف اٹھایا ہے اس پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹیاں آج عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں. مسئلہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے کا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے تو گھر کی بچیاں جو ہیں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہیں اس نظام عدل سے کہ پاکستان کو بچا لو. عدالت نے تفتیشی افسر کو نیب آفس کے باہر کی CCTV فوٹیج محفوظ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی. کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسلام پورہ میں 1 کروڑ 60 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی. موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سبحان سے 1 کروڑ 60 لاکھ لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں. دن بدن ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور شہری سبحان بینک سے رقم نکلوا کر
प्रॉपर्टी की अदायगी के लिए जा रहा था जब ये वारदात हुई है। डाकुओं ने संत नगर के करीब गली में लूटमार की, जबकि डाकू वारदात करके बंद रोड पर फरार हो गए। शहरी सुभान की जानिब से बताया गया है, जबकि पुलिस ने सुभान की मुद्दत में वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वारदात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इस्लामपुरा में 1 करोड़ 60 लाख की डकैती हुई। मोटरसाइकिल सवार को शहरी सुभान से 1 करोड़ 60 लाख लूटकर फरार। शहरी सुभान बैंक से रकम निकलवाकर प्रॉपर्टी की अदायगी के लिए जा रहा था। डाकू ने संत नगर के करीब गली में लूटमार की है। डाकू वारदात करके बंद रोड पर फरार हो गए। और आईजी पंजाब का अफसरान और एहलकारों को वर्दी पर नाम का बैज लगाने का हुक्म। अफसरान और एहलकार नाम का बैज नहीं लगाते, शनाख्त छुपाते हैं। आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया, आईजी ने सीसीपीओ, आरपीओज, डीपीओज को मरासला जारी कर दिया है। वर्दी पर नाम का बैज न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये मरासले का मतन है। आबिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, डिसीजन तो अच्छा है, लेकिन कार्रवाई क्या की जाएगी अगर फिर भी बैज नहीं लगाते एहलकार? तो जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानिब से एक हुक्मनामा जो है वो मंजराम पर आया, जिसमें आईजी पंजाब की जानिब से अफसरान व अहलकारों को इस बारे में हुक्म दिया गया है कि वो आइंदा दौरान ड्यूटी अपनी यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट का इस्तेमाल जो है उसको ज़रूरी करेंगे। इस वाले से आईजी पंजाब का कहना है कि देखने में आया है कि कुछ अफसरान और अहलकार जो है वो दौरान ड्यूटी वर्दी पर नेम प्लेट का इस्तेमाल नहीं करते और अपनी शनाख्त को छुपाने की कोशिश की जाती है। आईजी पंजाब की जानिब से मरासला जारी कर देगा। मरासला जो है वो सीसीपी लाहौर, आरपीओज और तमाम डीपीओज को भिजवा देंगे, जिसमें आईजी पंजाब की जानिब से अफसरान को अहकाम जारी किए गए कि वो अपने मतहत एहलकारों और अफसरान की रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग करें और जो यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट है उसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जी ठीक है आबिद चौधरी, अपडेट करने बहुत शुक्रिया। एपका पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में जबरन तबादलों की मुखालफत कर दी है। सदर एपका हाजी अरशाद का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन के जनूबी पंजाब जबरन तबादले नहीं होने दिए जाएंगे और पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से महकमा ज़राअत के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत मरकजी सदर एपका हाजी अरशाद ने की। इस मौके पर मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और डेविस रोड कुछ लम्हे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मरकजी सदर एपका पंजाब हाजी अरशाद का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन के जनूबी पंजाब जबरन तबादले नहीं होने दिए जाएंगे और लाहौर से किसी भी सरकारी मुलाजिम को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं जाने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अब वो बुध के रोज तमाम सूबाई महकमों के साथ मुत्तहिद होकर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। और सर्विसेज अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए अब तक सरापा एहतजाज है। नर्सिस को ओपीडी में काम बंद करके एहतजाज करते 1 हफ्ता बीत गया है। मरीज मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। 2 माह गुजर जाने के बावजूद महकमा सेहत सर्विसेज अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से मुज़ाकरात करने में नाकाम रहा। नर्सिंग स्टाफ को ओपीडी में काम बंद करके एहतजाज करते हुए 1 हफ्ता बीत गया है, जबकि 2 माह से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। अस्पताल इंतजामिया और हुकूमत मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने में नाकाम हो चुकी है। एहतजाज के बायस रोजाना सैकड़ों मरीज सर्विसेज अस्पताल से मायूस वापस लौटने लगे हैं। याद रहे कि नर्सिंग स्टाफ नर्सेज के जबरन तबादलों और नर्सिंग हॉस्टल में पुलिस के छापे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। डीजी नैब लाहौर ने कारकर्दगी मेगा करप्शन मुकदमात की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी है। चेयरमैन नैब का मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात का हुक्म भी सामने आया है। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर की कारकर्दगी को खूब सराहा है। मजमूई कारकर्दगी में नैब लाहौर का अहम किरदार है। चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया, जबकि निजी होटल को शराब लाइसेंस के इजरा की तहकीकात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। अलामा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान के खिलाफ तहकीकात पर ब्रीफिंग दी है। साबिक वजीर आला और उनके अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस का जायजा भी लिया है, जबकि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस का जायजा भी लिया गया है। अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी और मुशीर बराए ज़राअत अब्दुल हई दस्ती का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए सेहत हनीफ खान पताफी के दौरे के मौके पर वीसी के
EMU के कोरोना बारे किए गए इकदामात और यूनिवर्सिटी में जारी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में कायम शुबा टेलीमेडिसिन का भी दौरा करवाया। इस मौके पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सैयद असगर नकी, प्रोफेसर बिल्किस शबीर और डॉक्टर बिलाल अजीज भी उनके हमरा मौजूद थे। मुशीर बराए सेहत हनीफान पतापी ने कहा कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की कोरोना बारे काम को खूब सराहते हैं, जबकि शुबा टेलीमेडिसिन के जरिए लोग घर बैठे मुस्तफीद हुए हैं। प्रोफेसर असगर नकी ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कोरोना से मुतालिक 60 से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना SOPs के मुताबिक तदरीसी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ जनूबी पंजाब और DG नर्सिंग जनूबी पंजाब के ओहदे तख्लीक कर दिए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब के बाद डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ और डायरेक्टोरेट जनरल नर्सिंग का भी बंटवारा। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब के बाद सूबे में सेहत का शुबा 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ के महकमे पहले मौजूद थे, अब जनूबी पंजाब का सेहत का महकमा मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ जनूबी पंजाब और DG नर्सिंग जनूबी पंजाब के ओहदे तख्लीक कर दिए हैं। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, ओहदे तख्लीक कर दिए गए हैं तो बाकायदा तौर पर वर्किंग कब से शुरू होगी? जी, जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटरी हेल्थ का जो ओहदा है वो तख्लीक किए जाने के बाद अब डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ और डायरेक्टोरेट जनरल नर्सिंग का भी बंटवारा हो गया है और हुकूमत की जानिब से DG हेल्थ और DG नर्सिंग जनूबी पंजाब के ओहदे भी तख्लीक कर दिए गए हैं और ये दो ओहदे जो है वो तख्लीक होने के बाद अब DG हेल्थ और DG नर्सिंग का ऑफिस जो है वो भी अब डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ ही सूबे में अमलन 3 सेहत के महकमे जो है वो अब कायम हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले सेहत के महकमे को 2 हिस्सों में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो इन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और अब जनूबी पंजाब में महकमा सेहत कायम होने से अब अमलन सूबे में सेहत के 3 महकमे काम कर रहे होंगे। जी ठीक है जाहिद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रिब मार्केट की मुंतकली का मामला एक मरतबा फिर ज़ेरे बहस है। वाटर अथॉरिटी ने रिब मार्केट की जगह पर 5 स्टार होटल और अंडरग्राउंड पार्किंग की तामीर की नई तजवीज पेश करती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रिम मार्केट की मुंतकली की बाज़गश्त एक मरतबा फिर सुनाई देने लगी। वॉल सिटी अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को रिम मार्केट के मुकाम पर नए मंसूबे बारे तजावीज से आगाह कर दिया। रिम मार्केट की कीमती अराजी पर 5 स्टार होटल की तामीर की नई तजवीज सामने आ गई। 5 स्टार होटल और शाही किला की दरमियानी गुजरगाह बंद करने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। वॉल सिटी हुकाम के मुताबिक 2 अरब की सरमायाकारी से 5 स्टार होटल और अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनेगी। ताहम रिम मार्केट की 328 दुकानों को जल्द अज जल्द मुंतकिल किया जाए, जबकि शाही किला के अकबरी गेट को दोबारा खोलने का प्लान भी तैयार किया गया है। वर्ल्ड सिटी ने मुतबादिल अराजी की तलाश के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मुरासला भेज दिया, जिसके मुताबिक मरियम ज़मानी मस्जिद की तज़ीनो आराइश और बहाली भी प्लान में शामिल है, जिससे शाही किला और अंदरून शहर का रास्ता भी खुल जाएगा। रिम मार्केट की मुंतकली और 5 स्टार होटल और पार्किंग की तामीर कमिश्नर लाहौर की इजाजत से मशरूत होगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। खेल के मैदान से खबर है, मुनीर डार की हॉकी में वापसी। डार फैमिली की 4थी नस्ल कौमी खेल हॉकी से वाबस्तगी के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। मुनीर डार की हॉकी में वापसी हो गई। कहा जाता है कि पोता दादा का दूसरा रूप होता है। कुछ ऐसा ही डार फैमिली में देखने को मिल रहा है। तालियों की गूंज में हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने वाला ये नन्हा बच्चा मुनीर डार पाकिस्तान हॉकी के लिए अनगिनत कामयाबियां हासिल करने वाले ओलंपियन मुनीर डार का पड़पोता है। नन्हा मुनीर डार अपने दादा तौकीर डार, वालिद हसन डार, वालदा और दादी के हमरा नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचा तो स्टेडियम में मौजूद बच्चों ने तालियां बजाकर नन्हे मुनीर डार का इस्तकबाल किया। ओलंपियन तौकीर डार का कहना था कि उन्होंने अपने पोते का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा है। मुनीर डार ने आंखें खोलते ही हॉकी स्टिक थामी है। आज बेसिकली इसको घर में ये छोटी हॉकी दी मैंने ना, तो देखूं इसका इंटरेस्ट क्या है। तो प्लास्टिक के बॉल के साथ तो उसके साथ खेलता रहा है। तो इसकी दादी ने कहा कि आज तुमने ग्राउंड तो जाना ही, तो इसको भी साथ ले जाओ। तो मैं कहीं बिजी था तो मैंने कहा मैं वहाँ तो डायरेक्ट आऊँगा, तो आप इसको लेके आइएगा। तो आई होप कि आगे चल के ये भी मेरे वालिद की तरह का हॉकी प्लेयर बने और मुल्क का नाम रोशन करे। मुनीर डार 1960 के रोम ओलंपिक्स, तनवीर डार 1968 के मैक्सिको और तौकीर डार 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम का हिस्सा थे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।